नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफ़र, और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग आज 8 तारीख में नया एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वेन आरेख। वेन आरेख। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को, जहां से जुड़ करके आप अपने रीजनिंग हिस्से की पूरी तैयारी कर पाएंगे। और यह चैनल जो हमारा है निःशुल्क है, कहीं पर भी मतलब कि पेमेंट की बात आपसे नहीं है, सेवा भाव से कार्यक्रम है। जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए इससे, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। ये वेन आरेख जो है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग जो इसके पहले का लेक्चर है, यानी कि 6 और 7 तारीख में जो हुआ है आपका आरेखीय व्याख्या, है ना, उसमें आप जाएंगे तो उसको जो मैंने बताया है वहाँ से भी थोड़ी समरी आपको लेनी है और वेन आरेख को पढ़ना है। समरी वहाँ से ये लेना है कि सेट थियरी जो आप पढ़ रहे थे, है ना, सेट थियरी, बार बार उसका नाम आ रहा है सेट थियरी। जो सेट थियरी है इसको बोला जाता है आपका समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत का मतलब है, सेट का मतलब है कि एक समूह होता है। सेट का मतलब क्या होता है? समूह होता है। इसको आप यूनियन भी कह सकते हैं, यूनियन भी कह सकते हैं, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हैं। हिंदी में इसको आप संगठन भी कह सकते हैं, है ना। तो यूनियन है या ग्रुप है, संगठन है, सेट बनाया जा रहा है, तो जो लोग जुड़ते हैं उनमें कोई न कोई एक विशेषता होती है। उसी आधार पर क्या होता है, इनका संगठन बनता है। उनकी विचारधारा, उनकी क्वालिटी, उनके रंग रूप कुछ न कुछ मिलते जुलते रहते हैं। जैसे उसमें होता है, मान लीजिए कि आपका शेर है, चीता है, बाघ है, तेंदुआ है, ये सभी देखिए एकदम मिलती जुलती वैरायटी के हैं, है ना। लकड़बग्घा है, ये सभी क्या है? जानवर हैं। क्या है? जानवर हैं। लेकिन जानवर तो ये भी हैं आपके, गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है ना, घोड़ा है। जानवर तो ये भी हैं, लेकिन इनका एक मतलब कि सभी जानवर हैं ये, लेकिन कोई खासियत है कि इनको मैंने ऊपर लाइन में लिखा है और इसको मैंने नीचे लाइन में लिखा है। कुछ खास बात है, तो वो इनका जो विशेषता है उसी को ले करके इनका एक यूनियन बना है, यानी इनको एक संगठन में रखा गया है, सेट में रखा गया है। क्या है ये सभी क्या है? जंगली हैं, जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर है ना, ये सभी क्या है? वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। इनको हम लोग पालतू नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही नीचे जो ये दिया गया है, ये जो एक यूनियन है, ग्रुप है या सेट है, तो ये किसका है? आपका पालतू पशुओं का है। तो जानवर तो सभी हैं, लेकिन इनकी विशेषता क्या है कि ये जो ऊपर लिखा गया है, शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, ये क्या है? जंगली जानवर हैं। और गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? आपके पालतू हैं। तो ये जो विशेषता के आधार पर ग्रुपिंग की गई है, इसी को सेट कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। जैसे पिता, पुत्र, भाई, है ना, और मौसा, मामा, नाना, ये क्या है सभी लोग अलग अलग। भाई पिता अलग होते हैं, पुत्र अलग होता है, भाई अलग होता है, मौसा अलग होता है, मामा अलग होता है, नाना अलग होते हैं, लेकिन इनकी एक ग्रुपिंग की जाएगी। अगर विशेषता के आधार पर इनकी ग्रुपिंग करनी हो तो इसमें क्या आएगा? एक विशेषता इनकी ये क्या है कि सभी क्या हैं? पुरुष हैं, सभी पुरुष हैं, है ना।
तो किसी न किसी विशेषता के आधार पर इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। तो उसी ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बनाना, यूनियन बनाना, और ये जो सिद्धांत है इसी को थियरी के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे ही अगर संख्याओं में हम लोग बात करेंगे तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ऐसे। क्या है ये अभाज्य संख्याओं का संगठन है। यह अभाज्य संख्याओं का संगठन है। इसमें हम यहाँ 9 छूटा है, इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 9 क्या है, इस संगठन की जो विशेषता है, इसकी विशेषता क्या है, अभाज्य होना। अभाज्यता जो है इसकी विशेषता है, अभाज्य या रूढ़, ये इसकी विशेषता है, इस यूनियन की, इस सेट की विशेषता है। इसमें 9 को हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 9 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की हम लोग बात करेंगे तो AEIOU, ये 5 जो हम अगर किसी ग्रुप में बना के रख देते हैं तो ये वॉवेल्स हैं। इसमें कोई और इन 5 के अलावा नहीं आ सकता है। अगर आएगा तो 2600 आएंगे, लेकिन इनके अलावा 5 के अलावा जब स्वर का एक संगठन बना दिया जाएगा उसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। तो ये क्या है, यही सेट थियरी है। ठीक, तो ये जो सेट थियरी है ये आप मैथ्स में पढ़े हैं 9-10 क्लास में, उसी को यूज करना है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो यहीं से इसका बेस जो है, या जो आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी न किसी खासियत के आधार पर, विशेषता के आधार पर ग्रुपिंग होती है। और इसी ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब इस सेट को, जो कि अभी आपको क्या है, ये शाब्दिक रूप में है, शब्दों में लिखा है, गिनती के रूप में लिखा है, तो इसको जो है ना ज्यामिति के रूप में, यानी चित्रात्मक रूप में देने का जो काम है ना, इसको एक मैथमेटिशियन थे, विद्वान, है ना, उनका नाम था यूलर। क्या नाम था ये, यूलर। और ये कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के, यानी कि स्विस विद्वान थे, ये स्विस विद्वान थे। तो इन्होंने क्या किया, इस सेट थियरी को ज्यामितीय रूप प्रदान करने का काम किया, ज्यामितीय रूप देने का काम किया। इन्होंने जो है ज्यामितीय रूप देने का काम किया। क्लियर, जो सेट थियरी थी, समुच्चय था, इन्होंने ये कहा कि इनको जो ये शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा है ना, ये सब चीज़ें जो हैं, ठीक, तो इनको इन्होंने बोला कि इस तरह से रखने के बजाय हम इसको चित्रात्मक रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इनकी थियरी जो थी बढ़िया थी, बट ये अंतिम रूप इसको देने में असफल रहे। इसको अंतिम रूप जो दिया है वो दिया है आपके जॉन वेन ने। जॉन वेन ने दिया है। ये एक ब्रिटिश विद्वान थे, ब्रिटिश विद्वान थे। इन्होंने जो है कि इसको, मैथमेटिशियन ने इसको, सेट थियरी को अंतिम रूप देने का काम किया, और इन्हीं के नाम पर VENN, वेन, इन्हीं के नाम पर ये वेन आरेख हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने जो बताया वो ये बताया कि ये जो ज्यामितीय रूप है इसको देने से क्या है कि हमें ये जो लिखने का में चीज़ें जा रही हैं ये हमारी आसान हो जाएंगी। कैसे होगा, देखिए, जैसे मैं आपको जंगली का ये बता रहा हूँ, जंगली जानवर को चित्रात्मक या वेन डायग्राम के रूप में, वेन आरेख के रूप में कैसे दर्शाएंगे, है ना। जनरली जो आपके पेपर में आता है वो 2 या 3 चीज़ें रहती है, 3 चीज़ 4 चीज़ रहती है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम आपको 4 चीज़ लेके दिखा रहे हैं, देखिए, ठीक है। देखिए, चीता और बाघ में थोड़ा कंफ्यूजन है, चीता और बाघ में लेके कंफ्यूजन है, तो भाई मैं उस कंफ्यूजन पे नहीं जाऊंगा, न मैं उसको क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे कर लेता हूं मैं,
शेर है, बाघ है और तेंदुआ है। इसका एक समुच्चय है, सेट है कि ये सभी क्या हैं, जंगली जानवर हैं। ठीक, जंगली जानवर है ना ये। तो अगर वेन डायग्राम जो इन्होंने बनाया, जॉन वेन ने जो बनाया, उसके अकॉर्डिंग अगर इसको दिखाना हो तो कैसे दिखाया जाएगा। ये किसी भी रूप में हो सकता है, यानी कि जो ज्यामिति होती है, आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, आपकी वर्गाकार हो सकती है, पंचभुज में हो सकती है, सब ज्यामितीय आकृतियां हैं। लेकिन इसको वृत्ताकार ही दिखाया जाता है, क्योंकि वृत्त बनाना क्या है, बिल्कुल आसान होता है, जल्दी से वो बन जाता है। तो देखिए, ये शेर हो गया, क्या हो गया, ये शेर हो गया, ये हो गया आपका बाघ हो गया, ये हो गया आपका तेंदुआ। यानी ये जो ग्रुप है, ये सर्कल है, ये शेर को दर्शाता है, ये बाघ को दर्शाता है, तीसरे नंबर वाला तेंदुआ को दर्शाता है, और तीनों जो सर्कल बने हैं, वृत्त बने हैं, आरेख बने हैं, ये दूर दूर हैं। ये सभी क्या है, दूर दूर हैं। यानी बाघ अलग होता है, शेर अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है। तो इनमें कहीं पर भी आपस में जुड़ाव नहीं है, लेकिन सभी क्या है, ये जंगली जानवर हैं। तो जंगली जानवर जो है ना, ये शब्द बड़ा है, ये शब्द बड़ा है, लिखावट में नहीं। जंगली जानवर जो है ना, उसके अंदर ये तीन के अलावा सारे जानवर आएंगे जो जंगल में पाए जाते हैं। तो ये सर्कल, ये एरिया तो उनको बता रहा है कि शेर का है, बाघ का है, तेंदुआ का है, लेकिन जंगली जानवर के अंदर ही ये सभी सिमट जाएंगे। और ये जो जगह बची हुई है, ये सब दिख रहा है आपको, खाली खाली दिख रहा है ना, इसमें हो सकता है हिरन है ना, हो सकता है कि आपका जो कि लकड़बग्घा हो सकता है सियार है ना। तो बहुत सारे इसमें जानवर हो सकते हैं, लेकिन क्या है, कोई भी जो जीव है वो जंगली जानवर के सर्कल के बाहर नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर एक नाम ये होता, मान लीजिए नाम ये होता गाय, ठीक, तो निश्चित तौर पर उसका चित्र क्या होता, जंगली जानवर के सर्कल के बाहर होता। ये तीनों तो सर्कल के अंदर रहते, लेकिन गाय जो है वो न तो गाय जो होती है शेर होती है, शेर अलग होता है, गाय अलग होती है, बाघ और गाय अलग होते हैं, तेंदुआ और गाय अलग होते हैं, और जंगली जानवर गाय में कोई संबंध नहीं। गाय जो होती है ना, वो जंगली जानवर नहीं होती है, ठीक, पालतू होती है, इसलिए उसको हमने अलग रखा है। और देखिए, इस जो चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, ये पाठ पढ़ेंगे, जैसी कि मेरी विशेषता है कि मैं केवल परीक्षा के सवालों पे ही चर्चा करता हूं, तो वहां से आपको क्या करना है, एग्जाम में ये 1 नंबर के लिए भी आता है, 2 नंबर के लिए भी होता है कई बार। लेकिन ये जो बेसिक है, जो बेसिक नॉलेज है, इजी लेवल है, जो आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद इन्हीं पर आधारित होने के बाद आपको जो सिलाब पढ़ते हैं ना, न्याय निगमन पढ़ते हैं, तर्क पढ़ते हैं, वो यहीं से निकलता है, यही इसका आधार है। तो आपको इसमें जो चित्र बनते हैं उनको हम अभी बना देते हैं, बता दे रहे हैं। इसके अलावा कोई चित्र अगर बनेगा तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। लेकिन व्यवहारिक अध्ययन आपको करना है, ये 2 तरह का होता है। एक आपका जो वेन होता है ना, ये 2 तरह का होता है। एक होता है शर्तानुसार है, और एक होता है बिना शर्त का, बिना शर्त। यानी ये कंडीशनल होता है और एक होता है अनकंडीशनल। जो कंडीशनल होता है ये आपको बाद में पढ़ना है, इसकी चर्चा हम आपसे भी कुछ नहीं करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे अनकंडीशनल की। अनकंडीशनल जो होता है ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है, बिहेवियर पर, यानी कि ये व्यावहारिक अध्ययन पर निर्भर है, व्यावहारिक अध्ययन पर। जैसे हमने कहा, देखिए कुतर्क नहीं करना है, एक चीज ये भी जान लीजिए आप, तर्क जो होता है वह सामान्य परिस्थितियों में
होता है, आप किसी शराबी व्यक्ति से तर्क नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी वो सब बात मानेगा, हाँ 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 करता रहेगा, लेकिन बताएगा बाद में क्या करेगा, भैया तोहार बतिया कुल सही बा, लेकिन जो हम कहा थे ना वो सबसे सही बा। तो तर्क जो होता है वो सामान्य परिस्थिति में होता है, शराबी व्यक्ति से तर्क नहीं होता है। आपको जो स्टडी करना है, जो पढ़ाई करना है, वो आपको व्यवहारिक तौर पे करना है कि जो शेर होता है वो जंगली होता है, जो गाय होती है वो पालतू होती है। अब कुतर्क ये है कि जो सर्कस में शेर लेके आते हैं वो कुतर्क है ना, ये क्या है, ये विशेष परिस्थितियां हैं। भाई विशेष नहीं होता है तो आप सर्कस में वो क्यों रहता शेर, भाई विशेष है ना, जब भी तो हम देखने जाते हैं उसको। अगर वो विशेष नहीं होता है, वो आम होता, जनरल होता, तो हम उसको देखने नहीं जाते। अब कभी सर्कस में देखे हैं कोई गाय या जो है कि भैंस लेके बकरी लेके कोई खेल होता है, नहीं होता है। कुत्ता होता है देखिए सर्कस में, लेकिन वो भी विशेष कुत्ता रहता है, वो हमारे गली मोहल्ले में दरवाजे पे जो घूमने वाला होता है वो नहीं होता है ना। तो सामान्य परिस्थितियों को ही ध्यान में रख के आपको पढ़ना है, व्यवहारिक स्टडी करनी है, कुतर्क नहीं करना है। इसमें देखिए संबंध, इसकी चर्चा ही मत करिए कि इसमें क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, इसको जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। अभी बिना शर्त वाला अनकंडीशनल यानी बिहेवियरल स्टडी जो आपको करनी है, व्यवहारिक जो करना है वो उसी पे चर्चा हो रही है, क्योंकि इजी लेवल वही है आपका। उसमें देखिए क्या होता है, 3 तरह की बातें होती हैं। पहला होता है पूर्ण संबंधित, ये सब बातें, ये सब चर्चाएं अगले ये इस वाले टाइप में भी होगी, लेकिन तब तक आपको केवल छोटी हेडिंग में पढ़ना है। पूर्ण संबंधित यानी पूर्ण संबंधित का मतलब क्या है कि आपको पूरा जो है संबंधित हो जाएगा, यानी उसमें कहीं से भी अलगाव की बात नहीं होगी। जैसे पूर्ण संबंधित का मतलब क्या है, पुरुष पिता, पुरुष पिता। तो पिता होने के लिए पुरुष होना जरूरी है ना भाई। कोई अच्छा ये बताइए, कोई फीमेल जो है कि वो पिता हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो व्यवहार तो यही है, ठीक। और जो पुरुष है, यह कोई जरूरी नहीं कि हर पुरुष जो है कि वो पिता है ना। पिता होने के लिए भी क्या है, कंडीशंस हैं कि वो क्या होगा, मैरिड होगा, शादीशुदा होगा, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें छोटी यूनिट कौन है, पुरुष छोटा है कि पिता छोटा है? पिता छोटा है ना। पिता में क्या है, पिता में केवल वही लोग आएंगे जो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं, वही लोग आएंगे। लेकिन पुरुष में सभी लोग आ जाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग भी आएंगे, और उन जिनकी शादी हो गई है किंतु बच्चे नहीं हैं वो भी आएंगे, और जिनकी शादी हो गई है बच्चे हैं वो भी आएंगे। 3 वैरायटी हो गई ना, अनमैरिड, मैरिड बट नॉट चाइल्ड या नो चाइल्ड, और उसके बाद मैरिड एंड विथ चाइल्ड। तो 3 तरह के हो गए इसमें। देखिए पिता वाले, इसमें पुरुष वाले में तो बड़ी यूनिट क्या है, पुरुष है, और छोटी यूनिट क्या है, पिता है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए शब्दों को, बातों को समझते रहिए। सभी पिता पुरुष हैं, सभी पिता पुरुष हैं, लेकिन सभी पुरुष जो हैं वो पिता नहीं है। बात समझ गए कि नहीं? उलझिएगा मत, सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि पुरुष और जो पिता होता है उसमें आपको ये बताया गया कि सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, सभी पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, जबकि सभी पुरुष जो हैं वो पिता हो यह कोई ज़रूरी नहीं है। यही बताया गया आपको। तो इस बात को हम अगर शब्दों में लिखें तो कैसे होगा कि सभी पिता
पुरुष हैं। उसके बाद सभी पुरुष पिता नहीं है ये बात सही? कोई तर्क नहीं है, सिंपल सी बात हमने लिखा है कि सभी पिता पुरुष हैं, जितने भी पिता होते हैं, यानी कि पिता होने के लिए पुरुष होना जरूरी है। लेकिन सभी पुरुष पिता हैं ये ऐसा नहीं है। मतलब मैंने आपको बताया कि जो शादीशुदा है, एक कंडीशन तो वो पिता होने के लिए, शादीशुदा होने के बावजूद यह कोई ज़रूरी नहीं कि वो पिता है। जब उसके बच्चे हो जाएंगे जब भी वो पिता की कैटेगरी में आएगा। तो इन दोनों में आपको बड़ी यूनिट कौन है? बड़ी यूनिट क्या है? पुरुष है। बड़ी यूनिट पुरुष है और छोटी यूनिट पिता है। तो बड़े डब्बे के अंदर छोटा डब्बा आ सकता है, लेकिन छोटे डिब्बे के अंदर बड़ा डिब्बा नहीं आ सकता है। वही कहने का मतलब यहाँ भी है कि छोटी यूनिट जो है वो बड़े के अंदर आ जाएगी, लेकिन बड़ी यूनिट आपकी जो है वो छोटे यूनिट के अंदर नहीं आएगी। यहाँ देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कुछ पिता जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, ऐसा भी तो नहीं है। कंडीशन यही कह रही है कि जितने भी पुरुष होते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं, ठीक, नो सॉरी, जितने भी पिता होते हैं वो सभी क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। उसके बाद ऐसा अगर होता कि कुछ पिता जो है वो पुरुष होते, तो कुछ पिता जो होते वो पुरुष नहीं भी होते, महिलाएं होती, है ना। लेकिन इसमें क्या है, सभी पिता जो हैं, जितने भी पिता होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो जो छोटी यूनिट होती है आपकी, छोटी यूनिट क्या है? पिता। छोटी यूनिट क्या है? पिता। और बड़ी यूनिट आपकी क्या है? पुरुष। तो अंदर का जो ये ग्राफ है ये पिता हो जाएगा और बाहर जो होगा वो पुरुष हो जाएगा। क्लियर? इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाया जाएगा। यानी ये पुरुष तो देखिए सभी हैं, पुरुष सभी हैं, ये जितने भी हैं उसमें पूरा सर्कल है, उसमें पिता भी आ जाता है। लेकिन उस पूरे पुरुषों के ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप भी है जो पिता है। बाकी इधर जो बचे हुए हैं, ये खाली एरिया जो बचा हुआ है, ये पुरुष तो हैं लेकिन पिता नहीं है। क्लियर है इस बात से? माने अगर हम इसको ये कह दें कि ये ग्राफ बन गया पुरुष का और ये ग्राफ हो गया पिता का, तो क्या होगा? अगर इसको हम पुरुष बता दें और इसको पिता बता दें तो क्या होगा? पुरुष की यूनिट छोटी हो जाएगी। तो ये जितने भी पुरुष हैं सभी पिता हैं, एक तो ऐसा होता नहीं है, है ना। और बाकी इधर के जो पिता हैं वो सब पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं है तो क्या है? महिला हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ जो है सही नहीं है। यही ग्राफ आपको बनाना है वहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरी कंडीशन को नोट करिए आप। दूसरी कंडीशन में आपको लिखना है आंशिक संबंधित। दूसरा, आंशिक रूप से संबंधित। मतलब पूरा नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ होगा। अभी तो आप पढ़े थे पूरा था, इसमें क्या है? सेकेंड हेडिंग में थोड़ा हिस्सा होगा, थोड़ा नहीं होगा। जैसे पुरुष को ले लीजिए आप, उसके बाद डॉक्टर को ले लीजिए, है ना। पुरुष एक जाति है, यानी कि महिला और पुरुष कैटेगरी है ये। डॉक्टर क्या है? एक पेशा है। तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हो केवल पुरुष हो, या यह भी कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर केवल महिला हो। इस डॉक्टर की कैटेगरी में आपके पुरुष भी आते हैं, आपकी महिलाएं भी आती हैं। तो कुछ पुरुष जो होंगे वो डॉक्टर होंगे, कुछ पुरुष डॉक्टर होंगे, और कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो डॉक्टर नहीं होंगे। यानी ये भी है कि कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो पुरुष होंगे और कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो पुरुष
नहीं होंगे। समझ रहे बात को? इसका ग्राफ कैसे बनेगा? आंशिक वाला देखिए भाई, आंशिक वाले में आपका बनेगा, ये हो गया पुरुष, ठीक, ये हो गए पुरुष, उसके बाद ये हो गया डॉक्टर। यानी ये जो कॉमन एरिया आया है ये ऐसे लोगों का है जो क्या है, पुरुष डॉक्टर हैं। क्या है? पुरुष डॉक्टर हैं, यानी कि मेल डॉक्टर्स हैं, ठीक। यानी ऐसा संभव है? गलत तो नहीं है ना? क्योंकि सभी डॉक्टर पुरुष हो यह कोई आवश्यक नहीं है। और यहां के देखिए जो पुरुष हैं, ये इधर बचे हुए ये वाले, ये सब क्या है? पुरुष हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं है भाई, अन्य पेशे में हैं, बेरोजगार हैं, डॉक्टर जो कि आपके टीचर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, है ना, मैनेजर हैं, लेकिन वो सब क्या है? डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए, ये ऐसे लोगों का, ये तो है कि महिलाएं हैं, ये क्या है? महिलाएं हैं। अगर ये पुरुष की कैटेगरी में आते तो ये चित्र और इधर होता, है ना। तो ये जो है ये लोग, ये क्या है? पुरुष नहीं है, पुरुष नहीं है लेकिन डॉक्टर हैं, पुरुष नहीं है लेकिन डॉक्टर हैं। तो इस तरह का जब दो सर्कल का कॉमन एरिया बनता है ना, थोड़ा सा कॉमन एरिया, यानी कि ये जो एरिया है इस सर्किल के लिए भी आया हुआ है और दूसरे सर्किल के लिए भी आया हुआ है, तो ये जो कॉमन एरिया है आपका, यही क्या है? आंशिक हिस्से को दर्शा रहा है, थोड़े हिस्से को दर्शा रहा है कि थोड़ा इस पार भी है और थोड़ा उस पार भी है। क्लियर? तीसरा आप नोट डाउन करेंगे, पूर्णतया असंबंधित, पूर्णतया असंबंधित, यानी तीर घाट और मीर घाट दोनों में किसी भी प्रकार का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। कैसे होगा? इसमें कौन कौन है देखिए, पुरुष को हम ले रहे हैं और लड़की को ले रहे हैं, ठीक। तो यह एक अलग जाति है और यह जाति का एक टुकड़ा है, लड़की कोई जाति नहीं है ना। जो जाति है उसका नाम है महिला, लड़की और महिला में अंतर होता है, ठीक है। अब देखिए, पुरुष जो है, कोई भी पुरुष जो होता है वो लड़की नहीं है, और कोई भी लड़की जो होती है वो पुरुष नहीं हो सकती है। यानी पुरुष और लड़की में दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। हाँ होता, अभी बता रहे हैं कैसे होता। और ये हो गई लड़की, तो ये हो गया आपका पुरुष और ये हो गई लड़की। उसके बाद अगर यहाँ एक शब्द दिया जाता मानव, मानव में देखिए दोनों आते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और हिंदी को लेके कहीं कंफ्यूज हो किसी प्रश्न में तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है वही मान्य होता है ना। अगर यहाँ पे मानव के लिए कहीं पर भी मैन नहीं लिखा होगा, आपको लिखा होगा ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसमें सब आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों आते हैं। अच्छा, तो यह मानव अगर लिखा रहता तो क्या है, दोनों ही क्या है, मानव के अंदर क्या ये कैटेगरीज हैं, तो मानव का सर्कल यहाँ बड़ा हो जाता, तो उसके अंदर ये दोनों हो जाते, फिर भी इन दोनों में कोई संबंध नहीं रहता। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 कंडीशन होती हैं, ये 3 कंडीशन को ध्यान में रख के आपको पढ़ना होता है। हो सकता है कि इसमें चित्र अलग अलग बनते हो, डिज़ाइन
अलग अलग बनता हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये 3 जो बेसिक चित्र मैंने आपको बताए हैं वही आपके बनेंगे। तो इसमें आपको व्यवहारिक स्टडी करनी है। व्यवहारिक स्टडी में जो परिस्थितियां होती हैं सामान्य होती है, असामान्य परिस्थिति में कोई भी अध्ययन नहीं होता है। उसके बाद पूर्णतया संबंधित में रिवाइज कर लीजिए। देखिए ये वाला ग्राफ रहेगा, आंशिक रूप में देखिए थोड़ा हिस्सा कॉमन रहेगा, पूर्णतया असंबंधित रहेगा, तो दोनों का चित्र क्या होगा, दूर दूर रहेगा। क्लियर है। अब सवाल आपको कैसे आते हैं भाई, सवाल जो आपको पूछे जाते हैं उसमें आपको नाम दे दिया जाएगा इस तरह से कि कुत्ता, बिल्ली, जानवर, ठीक। इस तरह नाम देने के बाद आपको संबंधित चित्र बना दिए जाएंगे कि जैसे मैं एक आपको वैसे हल करके बता रहा हूं। क्वेश्चन एक मान लीजिए इस तरह से हो जाएगा कि कुत्ता, बिल्ली और जानवर, इसके लिए 4 चित्र आपको दे दिए जाएंगे। जैसे एक हो गया, दूसरा 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 1 2 3 4, ये 4 चित्र दे दिए गए हैं। तो आप समझ के बताइए कुत्ता, बिल्ली, जानवर को डिनोट करने वाला सही चित्र कौन सा है? तीसरा वाला है ना, क्योंकि कुत्ता अलग होता है, बिल्ली अलग होती है, उसमें कोई संबंध नहीं है। दोनों क्या हैं, जानवर की कैटेगरी में आते हैं। जानवर जो है वो जाति को बताता है। क्लियर। देखिए एक चीज़ अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि बड़ा कन्फ्यूजन होता है हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को लेकर के, तो इंग्लिश का ही हमेशा ध्यान में रखना है। आपको जो व्यक्ति के जो पद होते हैं या रिश्ते होते हैं, एक बार में वह कई रिश्ते निभा सकता है, लेकिन जो उसका व्यवसाय होता है, पेशा होता है व्यक्ति का, वो एक होता है। यानी जो एक डॉक्टर है वह इंजीनियर नहीं है, एक डॉक्टर है जो टीचर नहीं हो सकता है। देखिए जो डॉक्टर को पढ़ाता है डॉक्टरी ही पढ़ा रहा है तो क्या हुआ, या इंजीनियर को इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाला क्या हो गया, विषय तो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है तो वह इंजीनियर नहीं है, वह टीचर आएगा। डॉक्टर कोई है जैसे एमबीबीएस की कोई क्लास ले रहा है तो क्या है, जो उनको पढ़ाने वाला है वह भी एमबीबीएस होगा, एमडी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ाने का कार्य कर रहा है तो उसका पेशा क्या हो गया, टीचिंग हो गई। वकील जो है वो क्या है कि जैसे आप एलएलबी कर लिए, एलएलएम कर लिया आपने, उसके बाद आपने बार एसोसिएशन से अपना लाइसेंस ले लिया, अब आप वकालत करते हैं, है ना, तो आपका पेशा क्या हो गया, वकील हो गया। यह असामान्य सी बात है कि कुछ लोग समय रहता है जब तक कचहरी का तो वकालत करते हैं, उसके बाद आ करके अगर उन्होंने कभी कंपाउंडरी किया है कहीं पर डॉक्टर के अंडर में, है ना, तो वो शाम को सुई लगाने का भी काम करते हैं। तो यह नहीं माना जाएगा कि वह डॉक्टर और वकील दोनों है ना। या कोई वकालत करने के बाद आता है, उसके पास समय बचा हुआ है तो वह ट्यूशन पढ़ाता है या टीचिंग करता है, तो वह उसका व्यवसाय नहीं, एक समय में व्यक्ति का एक ही व्यवसाय होगा। ऐसे ही लड़की औरत अंतर है, दोनों क्या हैं, स्त्री जाति को संबोधित करती हैं, लेकिन लड़की शादीशुदा नहीं है, औरत जो है वो शादीशुदा की कैटेगरी में आएगी। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि जब वर्ड्स के समूह आपको एक साथ दिए जाएंगे तो वहाँ पे कैटेगराइज करना पड़ता है, अदरवाइज मतलब कि उसको एक ही ग्रुप में आप रख लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब यहाँ से सवालों पे कि परीक्षा में जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं पे चर्चा हमारी तरफ से होगी। केवल एग्ज़ाम स्पेशल क्वेश्चन की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब प्रैक्टिस में, 1 या 2 नंबर के लिए सवाल ये बनता है आपका। क्लियर है, चलिए सवालों पे आइए। चलिए प्रश्नों में आइए। पहला प्रश्न यहाँ से हम लोग अभ्यास में आते हैं और पहला आपको देखिए एसएससी मैट्रिक्स
2006 में, दूसरा एसएससी ग्रेजुएट 2007 में, तीसरा प्रश्न एसएससी ग्रेजुएट 2012 में, चौथा प्रश्न एसएससी ग्रेजुएट 2012 में। यहाँ पे ये आपको 4 विकल्प सभी के लिए दिए गए हैं। यहाँ नाम नहीं लिखा जाएगा किसी का कि ये इसको डिनोट करता है, ये इसको डिनोट करता है, ये नाम नहीं लिखा जाता है। केवल इसी तरह से सवाल आएगा कि एक मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति पुरुषों, पिता और वकील को दर्शाती है। बस इतना ही सवाल है। ये इस सवाल को मैंने रीड आउट किया अभी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले में वृक्ष, हाथी और पशु। देखिए वृक्ष का इन दोनों से कोई संबंध नहीं है, तो वृक्ष का जो चित्र होगा वो क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो जब ऐसे चित्र जो होंगे कहीं ना कहीं से आपस में जुड़ाव होगा, वो क्या होगा, वो गलत हो जाएंगे। जैसे ये बिल्कुल गलत है, ये वाला भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ आंशिक जुड़ाव है। उसके बाद हाथी और पुरुष, जितने पशु, जितने भी हाथी होते हैं सभी क्या हैं, पशु होते हैं। तो हाथी और पशु को कंपेयर करेंगे तो हाथी छोटी यूनिट हो गई और पशु जो है उसको पूरा घेरे हुए रहेगा। तो आपका क्या होगा, ये विकल्प संख्या 2 यहाँ से आपको चुन लेना है। ये 2 नंबर को डार्क करना है आपको। क्लियर है। यानी देखिए वृक्ष ये हो गया, ये हाथी हो गया और उस हाथी को पूरा सर्कुलेट मतलब कि घेरे हुए कौन है, पशु है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुरुष, पिता और वकील। देखिए जितने भी पिता होते हैं इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो पिता जो है ना वो छोटी यूनिट है, इसका भी मैंने एग्जांपल बताया था आपको। उसके बाद पुरुष जो है बड़ी यूनिट है। तो पिता के सर्कल को जो पुरुष का सर्कल है पूरा घेरे हुए रहेगा। ऐसा केवल एक ही जगह पे है। इस चित्र का मतलब क्या है, तीनों में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब है कि पिता अलग हो गया, पुरुष अलग हो गया, और या पुरुष बड़ी यूनिट है तो ये पिता हो गया, ये वकील हो गया और ये पूरा पुरुष हो गया। ऐसा भी नहीं होता है, ठीक। और ये आंशिक हिस्से को दर्शा रहा है। तो यहाँ पहला वाला होगा आपका ऐसे कि ये जो छोटा सर्किल है ये पिता का हो गया, बड़ा सर्किल जो हो गया वो पुरुष का हो गया। उसमें भी ये जो वकील है ये सब, ये वकील का है, ये सब क्या है, वकील है लेकिन पुरुष नहीं है। अच्छा उसके बाद इसमें आ जाइए, इसमें ऐसे लोग हैं, वकील है साथ ही साथ पुरुष है। उसमें भी आ जाइए ये हिस्सा, ये वाला, ऐसे वकील है जो पुरुष भी है और वाजिब है भाई कि पिता भी है, ठीक, पिता भी है और पुरुष भी है। लेकिन यहाँ तो जो मैंने बताया आपको, ये वकील जो है पुरुष है लेकिन पिता नहीं है। तो पिता होने के लिए क्या है, पुरुष होना अनिवार्य है, जबकि पुरुष हैं तो क्या कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पिता होंगे। क्लियर है। तो यहाँ से आपको पहला विकल्प चुन लेना है। उसके बाद थर्ड पे आप आ जाएंगे, मानव प्राणी यानी ह्यूमन बीइंग, शिक्षक और स्नातक, शिक्षक और स्नातक। अब देखिए मानव प्राणी तो भाई शिक्षक हो चाहे स्नातक हो, सभी क्या है, मानव प्राणी है यानी ह्यूमन बीइंग है। ये प्रजाति को बता रहा है, जाति को पूरे बता रहा है, समूह को। तो इन दोनों को ये क्या है, मानव प्राणी का सर्कल पूरा घेरे रहेगा। तो ये 3 4 तो नहीं हो सकते हैं, 1 या 2 में कोई है। अब देखिए शिक्षक जो होता है, सभी शिक्षक, या ये यूँ कह लीजिए शिक्षक अलग है स्नातक अलग है, इसके हिसाब से शिक्षक अलग स्नातक अलग, ऐसा नहीं होता है। कुछ शिक्षक होते हैं जो स्नातक होते हैं, कुछ शिक्षक जो होते हैं वो स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक जो होते हैं वो शिक्षक होते हैं। ये हो गया देखिए आपका मानव प्राणी है, सभी मानव प्राणी में है। अंदर आ जाइए, ये क्या है आपके स्नातक हो गए और ये वाले शिक्षक हो गए आपके। और सभी शिक्षक स्नातक हैं यह कोई ज़रूरी नहीं है, और सभी स्नातक जो है वो शिक्षक हो या कोई ज़रूरी भी नहीं है। स्नातक मतलब ग्रेजुएट हैं तो केवल एक ही पेशे में नहीं जाएंगे, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, यानी जिसके पास बैचलर डिग्री है वो ग्रेजुएट है, ठीक। इंजीनियर भी हो सकते हैं आपके, वकील भी हो सकते हैं, या मजदूर भी हो सकते हैं,
प्राइवेट कर्मचारी हो सकते हैं, बेरोजगार व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो ये उनके लिए है। और शिक्षक यहाँ पे जो ये है, ये उनके लिए है जो ग्रेजुएट नहीं है, यानी इंटर पास भी हो सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर हो सकते हैं, उसके साथ साथ वो नेट पीएचडी की डिग्री वाले भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ऐसे लोगों का है, शिक्षक हैं और ग्रेजुएट भी हैं, वही लोग शिक्षक है और ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पहला आंसर आपका यहाँ से सही हो जाएगा, टिक आउट कर लेंगे इसको। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर पे आप आ जाएंगे, राजनीतिज्ञ, कवि, महिला। देखिए तीनों में क्या है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होते हैं, राजनीतिज्ञ अलग होता है, कवि अलग होता है, महिला अलग होती है, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो कवि होती हैं, कुछ महिलाएं जो होती हैं वो राजनीतिज्ञ होती हैं। तो ये आउट हो गया आपका। उसके बाद देखिए ये कवि, राजनीतिज्ञ सभी महिला तो नहीं है, ये भी आउट हो जाएगा। इसमें देखिए पहले और दूसरे का संबंध है, दूसरे और तीसरे का संबंध है, लेकिन पहले और तीसरे में कोई संबंध नहीं है। यहाँ ये भी नहीं है कि क्रमागत ही इनको पढ़ना है आपको। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें पहला ही आंसर सही होगा, क्योंकि ये देखिए मान लीजिए इसको राजनीतिज्ञ मान लीजिए, इसको कवि मान लीजिए, इसको महिला मान लीजिए। तो सभी देखिए राजनीतिज्ञ जो होते हैं, उस राजनीतिज्ञ में ये जो हिस्सा है प्योर केवल इसमें आया हुआ है, यह केवल राजनीतिज्ञ है और कवि नहीं है न महिला है, तो क्या है ये पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद ये जो हिस्सा है ऐसे लोगों के लिए है जो राजनीतिज्ञ हैं और महिला हैं, जिसमें हमारी जो नेता में राजनेताओं में जो महिलाएं हैं उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे जो हैं ऐसे राजनेता हैं जो कवि भी हैं, कविता भी लिखते हैं, कविता भी करते हैं, जैसे इसमें सबसे बड़ा नाम कुमार विश्वास साहब हैं, है ना। उसके बाद ये ऐसे हैं जो महिलाएं हैं और साथ साथ में कवि हैं, महादेवी प्रसाद वर्मा, है ना, महादेवी वर्मा, है ना। तो ये उनके लिए हो गया। ये जो अंदर है ये ना, ये वाला, ये तीनों में जो कॉमन है मैं बता रहा हूँ आपको, तीनों के लिए कॉमन आया हुआ जो ऐसे लोगों के लिए है जो राजनीतिज्ञ भी हैं, महिला भी हैं, कवि भी हैं। ठीक, ये केवल कवियों के लिए है और ये केवल महिलाओं के लिए। क्लियर है यहाँ से। तो इसमें भी पहला ही विकल्प आपका यहाँ से टिक आउट हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। तो पहले क्वेश्चन में दूसरा वाला, दूसरे क्वेश्चन में पहला, तीसरे में पहला, चौथे में पहला क्वेश्चन, ठीक है, सही हो जाएगा। और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस अगले क्लास में भी होगी। और अगेन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, उसको लाइक कर लें और दूसरों तक यह सुविधा, यह सेवा पहुंच सके, इसके लिए शेयर भी जरूर करना न भूलें आप। और सब्सक्रिप्शन का कहीं पर कोई चार्ज नहीं है, केवल हम आपसे जुड़े हैं, यही बहुत। धन्यवाद।